पहले तो इनका दिमाग सही करो और फिर इन्हें किसानों के बीच में भेजो। इन्हें पता लगेगा ये किसान है क्यों आतंकवादी है, यूं भी तो पता करवाओ ना। यहाँ तो इंटेलिजेंस लग रही है आपकी, बहुत एजेंसी लग रही। ये देश का किसान है, पहले अपने नेताओं की भाषा सुधारे मोदी जी। आप जैसे कोट कुर्ता जवाहर कट सब पहन के खड़े हैं, वो इस पर भी पूछेंगे कि आप कहां से किसान दिख रहे हैं। देखिए, देश के मुद्दों के साथ साथ पत्रकारों पर भी यहाँ उंगली उठ रही है। वो इसीलिए क्योंकि पत्रकार और उनकी पत्रकारिता इस देश को मजबूत करती है। कहीं ना कहीं डगमगाई हुई दिख रही है, देश के मुद्दों पर बात नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं एक पक्ष दिख रहा है। पहले तो ये बताओ, नहीं तो पहले बता दे कि आर्मी में पाकिस्तान में वहाँ वो कर दिया, अंदर बढ़ के मारे रंगाए। कहाँ मारे थे मोदी ने, कहाँ किससे मरवाए थे? मैं 22 साल फौज की नौकरी करके आया है, मैं 2018 में रिटायर हुआ। अगला आदमी तपस्या करता है तो सेल्फी, मोर चुंगाता है तो सेल्फी। पुलवामा हमला हो गया, अगला डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। और ये मोदी जी अपने कान खोल कर सुन लें, जो इधर के फर्जी उर्जी अपना पैसों से खरीद के किसान बना रहे, जिन किसानों को ये भी नहीं पता कि गेहूं का MSP रेट क्या है। ये भाड़े के टट्टू जो ला के दिखाना चाह रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप मेरे प्रोग्राम पे पहुंच चुके हैं ज़मीनी हकीकत। सबसे पहले यही कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी खबरों को हम आपको दिखाते रहें, बताते रहें कि देश में क्या चल रहा है। एक बड़ी खबर है, 29 दिसंबर को किसान जो है तैयार हैं बातचीत करने के लिए, पर इससे पहले भी बहुत सारी बैठक हो चुकी हैं, बेनतीजा बैठक रही हैं। क्या ये जो बैठक है कितनी अहम है? क्या वाकई इसमें फैसला होने वाला है कि किसानों की किस्मत का कि अब क्या होने वाला है? कानून रद्द होगा या फिर से वही बातें दोहराई जाएंगी कि संशोधन कर देंगे? इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है 29 दिसंबर की जो बैठक है कितनी अहम है और निष्कर्ष निकलने वाला है या नहीं? हमारे किसान संगठन के जितने भी नेता हैं, सरकार से बात करने के लिए तो हमेशा ही तैयार थे। पिछली 5 बैठकें हुई, सरकार की तरफ से बेनतीजा बैठकें हैं। 29 तारीख को हो रही है, हम उम्मीद करते हैं कि शायद सरकार इसका समाधान कर ले। हमारा स्टैंड है, हम बिल वापस कराने आए हैं। सरकार मीटिंग के नाम पे हमें ही गुमराह करती है, हमें ही गुमराह और देश को गुमराह करती है कि कभी संशोधन का नाम, कभी कुछ नाम। हम यहाँ पे आए हैं इन बिलों के खिलाफ कि आप बिल वापस ले लें। 29 तारीख को हम तैयार हैं और चाहे सरकार जब तैयार है, हमारे राकेश टिकैत जी बार बार कहते हैं कि हम मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। सरकार ही गुमराह कर रही है। 29 तारीख का समय रखा है, हमें उम्मीद है कि सरकार मान जाएगी और अपने बिल वापस ले लेगी। बैठक से कितनी आस है आपको? आज तो बहुत है, किसी भी समस्या का हल मिल बैठ के लिखड़ा है। ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहता। और क्या कमी तो यहाँ आई ना, मैं अपनी जिद पर बैठे सरकार। कोरोना टाइम में, कोरोना देश में चल रहा था, किसी को पता नहीं था, घर तक बाहर किसान लिखड़ा नहीं था और कानून बन रहा था। ऐसा सरकार पर कौन सी मजबूरी थी? विपक्ष तो इसका कोई था ही नहीं। दूसरी बात हम तो ये कहें, भाई मोदी जी, आपके सांसद विधायक कोई भी मंत्री संतरी इस किसान को कोई तो आतंकवादी बता रहा, कोई खालिस्तानी बता रहा, कोई सा पाकिस्तानी बता रहा। पहले तो इनका दिमाग सही करो और फिर इन्हें किसानों के बीच में भेजो। इन्हें पता लगेगा ये किसान है क्यों आतंकवादी है, यूं भी तो पता करवाओ ना। यहाँ तो इंटेलिजेंस लग रही है आपकी, बहुत एजेंसी लग रही। ये देश का किसान है, पहले अपने नेताओं की भाषा सुधारे मोदी जी। इस देश के नागरिक हैं हम, ये किसान हैं। इन्हें वोट देगा, 330 सीट लिखनी है, इन्हें सबने वोट दी। इन्हें अगर ऐसी गाड़ी देते रहे तो इन्हें गांवों में बढ़न नहीं देने के, इन्हें चिन्हित करके जुत्तों तो छेतेंगे गांवों में बढ़ते सार। इन्हें बख्शा नहीं जाने का, जो गाड़ी देगा किसान तय। तो क्या खट्टर जी के साथ जो खट्टर जी को जो अभी काले झंडे दिखाए गए, क्या बड़ी वजह हो गई उनसे? वजह तो यही है, उनके मंत्री संतरी गलत बोल रहे हैं। इन्हें गड्ढे खुदवा दिए सड़क में, हमारे वाहन नहीं आन दिए। यू हाल उत्तर प्रदेश में हो रहा। देखो, किसान अपने भाइयों का पता लेना है रहा, किस चाचा ताऊ का पता लेना है रहा। मेरा चाचा ताऊ 1 महीना 1 दिन तक कहाँ पड़े, उन्हें आन नहीं दिया जा रहा। लोकतंत्र की हत्या हो रही। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा किसान ने अपनी बात कहने का अधिकार है। ये इन्हें क्या दिक्कत होगी? ये किसान शांति से बैठा तो सरकार क्यों फटफड़ा रही है? ये तो आराम से बैठा शांति से। यू कहीं नु कह रहा भाई काम करता है ना करता है, इनकी समझ में आओ, सोबर कर दो। और नहीं भी तो कह रही है कि पहले दिक्कत नहीं होती थी, कांग्रेस के समय में सब दिक्कत आ गई। ये वर्ष 1965 तक MSP है। अब कई पहली बार ऐसा होया इतिहास में, 1888 रुपए का धान 800 रुपए प्रति क्विंटल बिका।
हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय रात में कानून पर साइन कर रहे, कानून पास कर रहे, किसान कहीं भी बेच ले अपनी फसल। अगले दिन यूपी बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर पर एक भी ट्रैली हरियाणा में नहीं जान दी गई, पुलिस लगा दी खट्टर ने वहाँ। अब धान बिकने का ही नहीं, एक का महीना किसानों का धान नहीं। कहाँ का कानून है ये तो अंधा कानून है। इस देश में कुत्ते आंधी पीस रही, कुत्ते खा रहे, आंधी पीस रही, कुत्ते खा रहे, यू कानून चल रहा है इसमें। यहाँ तो तानाशाही चल रही। देखो किसानों का देश है यह हमारी दिल्ली है। हम इसमें रात ना हो चाहे दिन में हो, किसी का क्या अधिकार है भाई। आराम से किसान बैठा अपना राशन लेकर आ रहा है 6 महीने का। इस पर जो कह रहे ना उनके मंत्री संतरी फंडिंग है रे, फंडिंग एक दिखाओ किस पर फंडिंग है रही। ये तो अपने घर तक पिसवा कर ले रहा, ट्रैक्टर से चक्की तक पीस कर ले रहा। ट्रॉली की जांच करवाओ रास्ते में जितनी ट्रॉली आ रही। इनकी किसानों की आईडी लो, इनके आधार कार्ड लो। देखो ये देश का असली किसान है जो इन्हें बेईमानों ने अन्न पैदा करके खुआ रहा, वो किसान है। झूठ आता है, कुछ नहीं आता, झूठ वाले कुछ नहीं आते। पहले तो ये बताओ, ही नहीं तो पहले बता रहे कि आर्मी ने पाकिस्तान में वहाँ वो कर दिया, अंदर बढ़ के मारे रंगाए। कहाँ मारे थे मोदी ने, कहाँ किससे मरवाए थे? मैं 22 साल फौज की नौकरी करके आया हैं, मैं 2018 में रिटायर हुआ। कहाँ मारे थे? पहले मेरे सामने पूछे, लाइव चल रहा आपका, मुझसे सवाल रहोगे कहाँ मारे थे इन्हें? कहीं मारे कहीं? क्या उस टाइम पे इलेक्शन जीतना था, जीत के दिखा देगा मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मौके का वो बन जाऊँ। कौन सा जवान को सम वो मुद्दा था एक। बिल्कुल झूठ। कहाँ वो बड़ा कहाँ मार सकते दिखाओ ना, बताओ ना। मैं बात करो मुझसे से, कहाँ गए अंदर ये हैं? अंदर बीच में मर के, बीच में गिर के, पायलट गिर के और वापस आ जाएगा देश में हैं? हर मुद्दे पर जवाब मांग रही है। मीरा जी, अब ये बीजेपी करती है, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, आज देश बीजेपी चला रही है। 5 लाख टन मक्का मोदी जी ने खरीदी बाहर से, विदेश से, और देश का जो किसान है उससे कितने रुपए में ली? मक्का फेंकने पड़ गई। आज अभी देश में अरहर की फसल आई तो ना, 30 लाख टन का सौदा कर रखा है बाहर से लेने का। अपने किसान को MSP दे नहीं रहे, बाहर से तुम फसल खरीद रहे हो, और कांग्रेस का नाम लेके तुम किसान को गुमराह कर रहे हो। किसान आज इतना गुमराह ना है, किसान पढ़ा लिखा है। फौजी पेंशन आज तक बढ़ाई कोई? हर मास्टर तक की बैठा पर पढ़ाई करे उसकी आज तक पेंशन फौजी के 5 वर्ष से बढ़ाई दिए आज तक। इस सरकार को दिए, बताओ ना। जो आपसे सवाल ये लोग कर रहे हैं, जवाब आपसे मांग रहे हैं हर मुद्दे पर। क्या लग रहा है कि वाकई 29 दिसंबर आप सभी के लिए ये बैठक वाकई बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है? महत्वपूर्ण होगी, और ये मोदी जी अपने कान खोल कर सुन लें। जो इधर के फर्जी उर्जी अपना पैसों से खरीद के किसान बना रहे, जिन किसानों को ये भी नहीं पता कि गेहूं का MSP रेट क्या है, ये भाड़े के टट्टू जो ला के दिखाना चाह रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। इसलिए किसान दिल्ली में बैठा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे 10 दिन 1 साल में सुननी पड़ेगी किसानों की बात। जो है मन की बात नहीं, आखिर आकर सामने की बात करनी पड़ेगी मोदी जी को। कोई ये बहकावे टीवी वाली बात नहीं चलेगी, ना फर्जी किसानों चलेगी। इसलिए किसान दिल्ली में आ चुका है, और बात इन्हें चाहे आज सुन ले चाहे 1 साल बाद सुन ले, बात सुननी ही पड़ेगी। आप जैसे कोट कुर्ता जवाहर कट सब पहन के खड़े हैं, वो इस पर भी पूछेंगे कि आप कहाँ से किसान दिख रहे हैं, तो जवाब दीजिए इस पर। एक मिनट, ये कौन से संविधान में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है कि किसान कपड़े जैकेट नहीं पहन सकता? ये तो कह रहे हैं हम विदेशी की तरफ पे चल रहे, डिजिटल इंडिया बनाना चाह रहे, और ये देश को 70 साल पीछे बैक ले जाना चाह रहे मोदी जी कि जहाँ से निकल गया था। नहीं, बड़ी दिक्कत है आपके पिज्जा खाने से। इस पर जहाँ भी कोई भी युवा की पिक्चर्स ऐसी वायरल हो रही है, उनको वो कह रहे हैं कि भाई हमको तो दिक्कत ये है कि ये पिज्जा क्यों खा रहे हैं अगर इतनी परेशानी में है तो। अच्छा एक बात तो बताओ, मोदी जी के घर अगर पिज्जा बन रहा हो तो बात बता सको। अन्न हम पैदा कर रहे, टमाटर हम पैदा कर रहे, हर चीज हम पैदा कर रहे, तो अपना बनाया हम खा रहे हैं, देश को और खिला भी रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बैठक में क्या अहम होने वाला है? संशोधन से ज्यादा आगे बातें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? किसानों के हित में कितनी बातें जाएंगी? क्योंकि उनकी तरफ से तय है कि सब कुछ किसान के हित में है। नहीं, अगर किसान के हित में होता, अगर ये सब किसान के हित में होता तो यहाँ इतना किसान नहीं आता। पहली बात तो ये, अगर किसान के हित में होता, पहली बात तो ये कि अगर किसान के हित में अगर ये बिल होता तो यहाँ और सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, यहाँ इतना सब कुछ, इतना किसान यहाँ इकट्ठा ना होता अगर हित में होता, क्योंकि ये हित में है ही नहीं। और हमारा स्टैंड वही है कि बिल वापस हो, और इसे बिल को वापस करवा के ही हम जाएंगे यहाँ से। बिल को वापस करवा के जाएंगे, पर सरकार भी तो डटी हुई है। क्या लग रहा है कि वाकई अब कह देगी कि कानून वापस ले रहे हैं हम? देखिए सरकार का क्या प्रोपगेंडा चल रहा है, आपने देखा होगा किसानों के साथ में बहुत सारी मीटिंगें हो चुकी है।
सरकार बोलती है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, खाली मीडिया को खबर देते हैं कि हमने बातचीत करी है, किसान मान ही नहीं रहा है। और किसानों का और हमारा मुद्दा क्या है भाई, हमें जो है ये 3 जो काले कानून है, नंबर 1 हमें वापस चाहिए। इसके बाद एमएसपी पे जो गारंटी कानून है आप लिख कर दो, अगर उससे नीचे खरीद होगी इस देश में तो उसको जो है जेल होगी या इतने रुपए का जुर्माना होगा। ये आप कानून बनाओ, वैसे बोलने से कानून नहीं होता। मोदी जी आपने बोल दिया कि 15 लाख मिलेंगे आपको, मिल गए हमें। मोदी जी कल को बोलने लगे मैं तो आसमान में उड़ रहा था, भाई हम कैसे मान लेंगे? हमको प्रूफ दीजिए ना, आप लिखित में गारंटी कानून बनाओ। आप जो है 3 बिल वापस लो और उसके बाद में गारंटी कानून बनाओ और उसके बाद में हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। फिर हमसे बात करो भाई कैसे कानून बनाने और अच्छे से किस तरह से इस मैटर को सुलझाया जा सके। जब तक बातचीत करने का फ़ायदा है, उससे पहले बातचीत करने का फायदा नहीं है। क्या लग रहा है कि वाकई मोदी जी जो कहते हैं कर नहीं पाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, वो झूठ बोलते हैं, बगलाते हैं। जैसे इस किसान आंदोलन के विषय में बोला, देखिए आप बड़े बड़े वकील, आर्मी तक के रिटायर्ड फौजी, क्या ये सब बरगले हुए हैं या ये सब अनपढ़ गंवार हैं? वो जानते हैं कि कानून गलत है, तभी आज किसानों के साथ पूरे देश का नागरिक, हर समुदाय का नागरिक खड़ा हुआ है। ये कोई गुमराह नहीं है। और कल नरेंद्र मोदी जी ने गुमराह किया तमाम तरीके से कि एक किसान सेल्फी खिंचा रहे हैं। हाँ, ये किसान सेल्फी खिंचा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी सही बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने चरित्र को छुपाया। अगला आदमी तपस्या करता है तो सेल्फी, मोर चुंगाता है तो सेल्फी। पुलवामा हमला हो गया, अगला डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। और देखो देश को गुमराह कर रहे हैं कि किसान सेल्फी खिंचा रहा है। किसान सेल्फी खिंचाने नहीं आया, उन 34 किसान से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं। उनके विषय में आज तक मोदी जी ने टिप्पणी करी? आप किन किसान संगठनों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो शहीद हो गए उनके लिए तो कोई टिप्पणी करी नहीं, ना उनके परिवार को अभी तक आपने ये आश्वासन दिया कि हम मुआवजा देंगे। ठीक है, कोई संगी कहीं पे अगर झगड़े में उसके साथ घटना घट जाती है, आप तुरंत मुआवजा घोषित कर देते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में किया, हमारे किसानों के लिए क्यों नहीं किया? ऐसा भेदभाव देश के प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं? इवेंट वो था हाउडी मोदी, इवेंट वो था नमस्ते ट्रंप, जिसमें गरीबों को देख ना सके ट्रंप, बड़ी दीवार खींच दी गई। ये आंदोलन है, यहाँ गरीब आके अपना पेट भर रहा है, जिन गरीबों को नरेंद्र मोदी ने भुखमरी पे छोड़ दिया है। समझना पड़ेगा देश के नागरिकों को आपके माध्यम से कि ये आंदोलन है किस प्रकार से भारत सरकार पूर्ण तरीके से आंदोलन को कुचलना चाहती है। योगी जी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आने दे रहे आंदोलन में लोगों को? आंदोलन में आने के लिए प्रत्येक नागरिक का अपना अधिकार है। आप किसानों के नाम पर कि किसान नहीं है या तू फलाना है या ढकाना है कहकर आप आंदोलन को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं। योगी जी, आंदोलन में हर आदमी हिस्सा ले सकता है, क्योंकि ये जो कानून है पूरे 100% नागरिकों की जीविका पर, उनकी आय पर हमला है, भुखमरी ला देने वाला कानून है। इस कानून के कारण देश में जो गरीब हैं, सड़कों के किनारे हैं, जिनकी सैलरी 30,000 रुपये है, वो 1 साल के अंदर इस स्थिति में आ जाएंगे। जो सड़कों पर मजदूर हैं उनकी तो समझ लो 6 महीने में कहानी खत्म, रोटी नहीं खा पाएंगे। जो 30,000 की सैलरी वाले लोग हैं, ये 1 साल में इस हालत में आ जाएंगे कि कल आटा कहाँ से आएगा, सब्जी कैसे लाएं, टमाटर मत खाओ, प्याज मत खाओ, ऐसी हालात आ जाएंगे। आज देश में प्रत्येक नागरिक को इस आंदोलन में आना चाहिए। जो आज आंदोलन को कुचलने का ये सरकार जो कार्य कर रही है, इनकी नीति, हम जब गुलाम थे तब भी हमारी आज़ादी के आंदोलनों के खिलाफ रहते थे ये लोग। कहा कि षड्यंत्र हो रहा है, ऐसी ट्वीट करे जा रहे हैं। यस, किस आधार पर? हमारे देश में रजत शर्मा एक एंकर हैं, ठीक है, बहुत बड़े एंकर हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस गाजीपुर बॉर्डर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र करा जा रहा है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले अजीत डोभाल जी से, अगर ऐसा ट्वीट जब एक बड़ा पत्रकार कर रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए और इस पत्रकार से पूछिए आपको रिपोर्ट किसने दी। उस आधार पर जिसने रिपोर्ट दी उससे पता लगाइए कौन नारा लगा रहा था। उन सबको अरेस्ट करिए, देश के सामने लाइए। अगर ये प्रोपगंडा है और इसके प्रमाण नहीं है तो रजत शर्मा के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के प्रधानमंत्री के प्रति षड्यंत्र करने की धाराएं इस्तेमाल करके इसे जेल में डालना चाहिए। इसने तबलीगी जमात के नाम पर देश में जहर बोया, नफरत बोई, न्यायपालिका ने संरक्षण किया, प्रोपगंडा कह के इनको छोड़ दिया। ये प्रोपगंडा नहीं था, ये देश में नफरत फैलाने वाली न्यूज़ें चलाई गई थी। पूरे न्यूज़ चैनल इसके दोषी हैं। और आज कल या परसों में इंग्लैंड ने रिपब्लिक भारत पे 20,000 पाउंड का जुर्माना लगाया है। देश में, दुनिया में भारत की पत्रकारिता की आलोचना हो रही है। प्रधानमंत्री को कम से कम देश की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। प्रधानमंत्री पद पर बैठकर अपने पद की गरिमा को नहीं बचा पाए, स्वयं हर समय झूठ बोलते हैं, देश को गुमराह करते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? ये भारत है, इस भारत के अस्तित्व को बचाने के लिए आज जनता सड़कों पर है। गुमराह करने का प्रयास ना करें। आज देश के नेता और प्रधानमंत्री मोदी जी वास्तविकता को पहचानें। जैसा कि गुरुद्वारे में गुरु ने उनको ज्ञान दिया था, उस ज्ञान का पालन करें और वास्तविकता को पहचानें। ये भारत है, ये देश का किसान है, आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी साध्वी जी संसद में है, उस पर गौर करें, किसान को भ्रमित ना करें।
देखिए, देश के मुद्दों के साथ साथ पत्रकारों पर भी यहाँ उंगली उठ रही है। वो इसीलिए क्योंकि पत्रकार और उनकी पत्रकारिता इस देश को मजबूत करती है। कहीं ना कहीं डगमगाई हुई दिख रही है, देश के मुद्दों पर बात नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं एक पक्ष दिख रहा है, तभी ये लोग नाराज हैं।